हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। सो आज नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इंटीग्रेशन के नेक्स्ट सम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 2.2 के सम्स डिस्कस किए थे और उसी के सम्स रहते हैं, तो उस एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सम आपका क्या है इंटीग्रेशन का। लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, देन आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। उसके बारे में दोबारा बताऊंगा या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पर्टिकुलर आपकी क्वेरी को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट क्वेरी रह जाती है तो आप बताइए, या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको चाहिए आप बताइए आपको क्या पढ़ना है, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। आप ये बताओ कि हमें पहले ये चैप्टर करना है, पहले ये चैप्टर करना है, ऑन डिमांड उसके ऊपर पहले वीडियो बनाई जाएगी। और आपको पता है हम एलिमेंट्स के क्वेश्चन टू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे बने रहिए एडुमैथ्स मेंटर के साथ, ठीक है। सो देखिए आगे अपना काम प्रोसीड करते हैं आज का। क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको इंटीग्रैंड में क्या मिला है, 1/sin x कोस एक्स। आपने देखा है जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मैं इसको दो टाइप से सोल्व कर सकता हूँ। इस प्रॉब्लम को दो नहीं, आप कितने भी टाइप से सोल्व करो, लेकिन आप सोल्व करते करते लास्ट में अपने इंटीग्रैंड को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर ले जा पाते हैं तो आप डायरेक्ट उसका लास्ट में क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल इसका ये आएगा भी। जैसे कि मैं इसको रिड्यूस करके लास्ट में ऐसा कुछ बना दूंगा कि sin x dx, और फिर बाद में ऐसा कुछ आ जाएगा ना कि sin, तो मैं उसको लिख दूंगा माइनस कोस एक्स प्लस c, क्योंकि मेरे को इसका इंटीग्रल पता है भाई ये होता है, मैं लिख दूंगा। अगर मैं इसको सोल्व करके इसी फॉर्म में नहीं लेके आ पाया तो मैं उसका इंटीग्रल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपकी या फिर हमारी कोशिश क्या रहती है कि मैं उस इंटीग्रल को एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर रिड्यूस करूँ, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दूँ इस क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दूँ, यानी कि इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दीजिए, तो 1/cos स्क्वायर एक्स। ऐसा ही क्वेश्चन हमारी लास्ट वीडियो के अंदर भी था जब मैंने ऐसे क्वेश्चन को ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवाया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको भी sin x इंटू कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, आप देखिए कैसे भी कर सकते हैं। हम इसका एक तरीका और करेंगे, बहुत सिंपल सा है वो भी। देखिए तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन में एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन कोस एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, टेंजेंट एक्स। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं कि यहाँ से मैं इसको अगर ऐसे कर दूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, आपकी सभी आइडेंटिटीज़, और आपका डिफरेंशिएशन भी एकदम क्विक आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी आप इंटीग्रल के सम्स को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मेरा इंटीग्रैंड यहाँ से कुछ ऐसे रिड्यूस हो गया आ गया, जिसके अंदर क्या क्या है, ऊपर तो सीकेंट स्क्वायर एक्स है इंटू में डी एक्स और नीचे है टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन कौन होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स मेरे को डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में मिलना चाहिए। और ये देखो मेरे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई के अंदर है, मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, अब डायरेक्ट देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और अपॉन में क्या मिल गया, टेंजेंट एक्स। मेरे पास ऐसा क्वेश्चन मिल गया कुछ, तो मैं इस टेंजेंट एक्स को अनदर वेरिएबल पुट कर दूंगा, यानी कि मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को मेरा इंटीग्रैंड अब ऐसा नजर आ रहा है जिसके अंदर फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है, और उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मैं टेंजेंट एक्स को यहाँ पे टी पुट करने जा रहा हूँ, और टेंजेंट एक्स को टी पुट करते ही मेरे पास क्या आएगा, टेंजेंट एक्स को टी पुट करते ही क्या मिल जाएगा मेरे पास, दोनों साइड में क्या कर दूंगा, इसका डिफरेंशिएशन। टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में
डी एक्स और इक्वल्स टू डी टी। तो देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या आ गया, डी टी के इक्वल, ये कंप्लीट क्वांटिटी तो डी टी आ गई और इसको मैंने टी पुट कर दिया, तो मेरा इंटीग्रेंड सारा का सारा टी वेरिएबल में चला गया, ठीक है। सॉरी टी नीचे आएगा क्योंकि मैंने 1 टेंजेंट एक्स को टी पुट किया, तो ये 1/t आएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, log ऑफ t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, log ऑफ t। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t को मैं क्या पुट कर दूंगा, जहाँ से मैंने सब्सटीट्यूशन किया था, क्योंकि मैं t को t के अंदर नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो मैं t की जगह क्या रख दूंगा, टेंजेंट x। तो ये मेरा क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया किसका, इस क्वेश्चन का, log ऑफ टेंजेंट x प्लस c। देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकता हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, साइन एक्स और कोस एक्स दोनों फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो मेरी क्या कोशिश रहेगी कि मैं इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर दूं कैसे, अगर मैं इस फंक्शन को 2 से तो मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं, 2 साइन एक्स कोस एक्स, मैंने कोई छेड़खानी नहीं की इसके साथ। अभी तक ये क्वेश्चन वही का वही है, सेम। मैंने क्या किया, 2/2 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो नीचे जो बनेगा ना वो 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया। और 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है हमारे पास साइन 2x। 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, अब 1/sin 2x क्या होता है, कोसिकेंट 2x। अब 1/sin 2x क्या होता है, कोसिकेंट 2x। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, तो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट 2x इंटू dx आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट 2x इंटू dx, इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x प्लस c। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। और ध्यान रहे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा के अंदर अगर आपका x का कोई ना कोई कोफिशिएंट है, 3 है, 4 है, 5 है, वो इंटीग्रल होने के बाद कहाँ पे आता है, डिवाइड में। तो 2x का कोफिशिएंट कौन, 2 कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। 2 कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका कौन आ गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रल आ गया इस क्वेश्चन का। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आपका दिमाग चले। बस आप एक बात ध्यान रखना, आप सोल्व करते करते उसको किसके अंदर ले जाएं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दें, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आप उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं ले जा पाए देन आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप वहीं पे ऐसे देखो, कोई कैसे समझाता है, कोई कैसे बोलता है। आई थिंक इंटीग्रेशन आपका, जैसे कि आपको एक वो होती है ना, जिसको जैसे धागा जिसके ऊपर लिपटा हुआ होता है, गिट्टी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर होता है। जैसे धागा छोड़ो, टेप लगा लीजिए। हमारी जो टेप होती है, कोई भी चीज़ हम चिपकाते हैं, ठीक है ना, टेप जो होती है उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते, कई बार ऐसे 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 रोल करते करते हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है तो लास्ट तक हमें कोई रोकने वाला नहीं है कि मैं उसको पूरी को ना उधेड़ दूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास एक टेप है, मैं उसकी अगर एंडिंग पता चल जाए मेरे को, मैं उसको रोल खोलता खोलता रोल करता करता पूरी टेप खोल सकता हूँ, अगर मेरे को स्टार्टिंग पता लग जाए। सेम आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर उसका क्या मिल गया, अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे उसका क्या मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो आप उसको सोल्व करते करते उस साइन को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, यानी कि आप उसको सोल्व कर दोगे कंप्लीट। तो ये उस टेप की तरह है जो आपको स्टार्टिंग पता लगने पे आप उसको एंड तक बिल्कुल खोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसकी स्टार्टिंग नहीं पता चली तो वो टेप ऐसे की ऐसी रहेगी, आप बैठे रहना उसको ले, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन को भी ऐसे ही बैठे रहना ले, आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 1/3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। 1/3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए, हाँ ये आइडेंटिटी है ट्रिपल एंगल की। मल्टीपल एंगल्स की आइडेंटिटीज़ होती हैं, मैं दोनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ साइन और कोस की, टेंजेंट की हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। sin 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है। और cos 3x हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। टेंजेंट की भी लिख लेते हैं, देखो टेंजेंट 3x हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x।
मेरे पास 3 एंगल की ये प्रॉपर्टीज होती है मल्टीपल एंगल में कि अगर यहाँ पे मेरा एंगल 3 चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा दोनों जगह, यानी कि 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 चल रहा है तो 3 हो जाएगा दोनों जगह। अगर यहाँ पे 9 चल रहा है, 8 चल रहा है, 8 चल रहा है तो 8/3 हो जाएगा, यानी कि ये 1/3 वाले कन्वर्जेंस हैं। आप इन फॉर्मूले को अपने याद रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके बहुत काम आएंगे ये फॉर्मूले। टेंजेंट 3x इक्वल टू होता है तो एंगल 1/3 हो जाएगा, हर जगह x हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमारे क्वेश्चन के अंदर है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा है एक्सपेंडेड 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे को ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था जो हमारा इंटीग्रल होता है उसके अंदर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मैंने रिड्यूस कर लिया तो मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। और सारी स्टैंडर्ड फॉर्म से सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती हैं, सिर्फ 2 होती हैं ऐसी, कोसिकेंट इंटू कोट, सीकेंट इंटू टेंजेंट, जिसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो साइन आया हुआ है और साइन और कोस में तो उनको सिंगल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है और अकेले कोस एक्स का होता है, उनको छोड़ के इनकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। तो उसको चेंज करने के लिए या तो मेरे को इंटीग्रल के साइन के अंदर अकेला कोण मिले साइन, या फिर अकेला कोण मिले कोस, मैं तभी उसका इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो देखिए 1/3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो 1/3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x मैं क्या लिख रहा हूँ अब sin 3x, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अभी, ठीक है। अब 1/sin 3x क्या होता है, 1/sin होता है कोसिकेंट मेरे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट 3x, तो मेरे को इंटीग्रेशन करना है कोसिकेंट 3x का, और कोसिकेंट x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या होता है बोलो, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। जितना एंगल है वो साथ चलता है भाई, जितना भी एंगल है वो साथ चलता है। तो 3x है तो 3x चलेगा। अब एक चीज़ और रह जाती है, जो एंगल का कोफिशिएंट है वो भी डिवाइड में आता है, तो 3x का 3 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। ये आ गया मेरे पास इसका इंटीग्रल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इस क्वेश्चन को सेपरेट कर रहा हूँ, इसके एलसीएम को 1 के नीचे अलग और कोस एक्स के नीचे अलग। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/sin x कोस एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। मैंने इसके एलसीएम को सेपरेट कर लिया, क्योंकि सेपरेट करने पर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। देखिए तो 1/sin x cos x, अभी लास्ट क्वेश्चन किया है मैंने, सबसे पहला क्वेश्चन वीडियो का 1/sin x cos x, सेम क्वेश्चन था ना। तो मैं इसको वैसे ही करूँगा, क्या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे कौन बन जाएगा sin 2x, नीचे कौन बन जाएगा sin 2x, और ये sin 2x ऊपर जाके क्या बन जाएगा मेरा कोसिकेंट 2x, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 1/sin x क्या होता है, कोसिकेंट x, 1/sin x क्या होता है, कोसिकेंट x। तो देखिए मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बचा, मेरे पास इंटीग्रेशन बचा किसका, 2 कोसिकेंट 2x का प्लस में कोसिकेंट x का, और इनका इंटीग्रेशन मेरे को पता ही है, अभी मैंने इन दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। या फिर आप इसकी दूसरी वाली फॉर्म भी याद कर सकते हो, कौन सी, log ऑफ टेंजेंट x/2। कोसिकेंट x का एक और फॉर्मूला होता है, क्या, log ऑफ टेंजेंट x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर वही लगा दीजिए कोसिकेंट की, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, ठीक है। और यहाँ पे 2x है तो log ऑफ टेंजेंट 2x/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, x आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ इस कोसिकेंट का हुआ है, 2x का 2 भी डिवाइड में आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। भले ही x बन जाए लेकिन 2x का 2 डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जो एंगल का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है, तो वो डिवाइड में आएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमने किया जो हमें सही लग रहा था, जहाँ पे वही बात है थोड़ी देर पहले कर रहा था मैं, ये टेप है, अगर आप इसको इसकी स्टार्टिंग मिल गई, मेरे को स्टार्टिंग कुछ ऐसी दिख रही थी, मैंने 1 के नीचे अलग लिख लिया, कोस के नीचे अलग लिख लिया। मैंने अलग अलग इसलिए किया क्योंकि अलग अलग करने पे मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही थी, अकेला कोसिकेंट फंक्शन, अकेला कोसिकेंट x का फंक्शन और 2x का फंक्शन, ठीक है। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप अकेला रख लें, क्योंकि इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं वो इनकी अकेले की होती हैं, कि साइन एक्स इसके इक्वल होता है, कोसिकेंट टेंजेंट इसके इक्वल होता है, ठीक है। बहुत आसान हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, अगर किसी को मल्टीपल एंगल वाली आइडेंटिटीज याद हैं तो वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी परफॉर्म कर लेगा, बहुत जल्दी कर लेगा। अगर किसी को वो याद नहीं है तो उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, देखिए
मैं cos 2x की आइडेंटिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या होती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्या होती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, होती है ना cos 2x की आइडेंटिटी, ठीक है। और cos 2x की तीन आइडेंटिटी और होती है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमारे पास cos के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, 2x के मल्टीपल एंगल के, यहाँ पे सब 2x है ना, और यहाँ पे सभी में देखो आपको x मिलेगा। जब आपको 2x से x के अंदर आना हो, यानी कि डबल एंगल से सिंगल के अंदर आना हो, देन आप इस आइडेंटिटी किसी भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है, यानी कि इसका उल्टा, ठीक है। और इसका उल्टा cos 2x का उल्टा क्या होता है 1 बाई cos 2x, और इसका भी 1 बाई हो जाएगा तो प्लस ऊपर चल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी 1 बाई cos 2x की बनेगी, ठीक है। और 1 बाई cos 2x क्या होता है मेरे पास सीकेंट 2x। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सीकेंट 2x की आइडेंटिटी है डायरेक्ट। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मैं इस क्वांटिटी को डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ सीकेंट 2x, मैं इसको डायरेक्ट सीकेंट 2x लिख रहा हूँ। आप देखिए बड़े आराम से कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। सीकेंट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है मेरे पास, क्या होता है log ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, यानी कि सीकेंट 2x प्लस टेंजेंट 2x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 2x का 2 कोफिशिएंट कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप इसको भूल गए देन आपका इंटीग्रल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें, अगर आपका एंगल थोड़ा सा भी डबल ट्रिपल हो जाता है, यानी कि कोई कोफिशिएंट अगर एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल एंगल आता है आपका, तो आप उसका कोफिशिएंट डिवाइड में लेके आना न भूलें, ठीक है। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। आप इस टेंजेंट स्क्वायर को साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में ओपन कर दीजिए। आप जिस साइड जाएंगे, अगर आप सही स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे, बस थोड़ा सा रास्ता दूसरा हो जाएगा। अब हम इस रास्ते से आए थे, अब हम इससे भी आ सकते हैं। देखो कुछ क्या करेंगे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू में dx। कोस स्क्वायर का एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स कंप्लीट के नीचे, और यहाँ पे भी एलसीएम लूंगा तो कौन आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये भी कंप्लीट के नीचे। कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा 1। तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है, मैंने अभी अभी लिखी थी, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता था कोस ऑफ 2x के। तो इसकी जगह कंप्लीट की जगह क्या पुट हो जाएगा कोस ऑफ 2x, और 1 बाई कोस 2x क्या होता है सीकेंट 2x। तो आपको अगेन वही चीज़ें मिल जाएंगी, सीकेंट 2x का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। तो आप किसी भी तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बस आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ना है आपको। ऐसे ही आलतू मतलब फालतू मत लगाइए कोई भी प्रॉपर्टी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी याद करना बड़ी बात नहीं होती, आप उस क्वेश्चन को देख के जो सारी आइडेंटिटीज आपको याद हैं उनको कैसे यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे कौन आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये बड़ी बात होती है। जरूरी नहीं आपको सारी आइडेंटिटी याद है तो आपको आती है ट्रिग्नोमेट्री, आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। मेरा इंटीग्रैंड मेरे को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चाहिए, तो मेरे को पता होना चाहिए मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाऊं कि ये सारे टेंजेंट और ये सब कुछ खत्म होकर एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आ जाए, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ जाए, ताकि मैं उसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकूँ, ठीक है। आपको सिंपल पहले तो सिंप्लीफाई करना होता है। इंटीग्रेशन शुरू से थोड़ी ना लगने लग जाता है, अरे इंटीग्रेशन तो लास्ट में जाके लग रहा है, बिल्कुल लास्ट में जाके। इंटीग्रेशन तो कुछ है ही नहीं, इंटीग्रेशन तो लास्ट में जब आप एक्सटेंडेड फॉर्म बना देते हो ना वहाँ पे इंटीग्रेशन आता है। उससे पहले तो सारी कैलकुलेशन चलती है सारी, क्यों एक्सटेंडेड फॉर्म बनाने के लिए। इंटीग्रेशन तो हम करते ही नहीं, स्टार्टिंग से तो हम उसको सोल्व करने में लगे रहते हैं, सिंप्लीफाई करने में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के चल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन सीखने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी जरूरी है, सभी फॉर्मूलाज की आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 बाई रूट 1 माइनस कोस 2x और 1 बाई रूट 1 प्लस कोस 2x। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन मिलती है एनी टाइम वेयर एनीवेयर कहीं पे भी 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x। तो 1 प्लस कोस 2x तो स्टूडेंट्स होता है, अगर प्लस है ना, प्लस सेंस के हिसाब से याद रखना, अगर प्लस है तो प्लस का प्लस में ही रहेगा कौन, यानी कि कोस का कोस में रह जाएगा कोस स्क्वायर x, क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x। और अगर 1 माइनस
माइनस कोस 2x है तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारी वहीं से बन के आई है जो कि कोस 2x की 4 आइडेंटिटीज थी, एक तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये साइन स्क्वायर वाली तो इससे बनी है और कोस स्क्वायर वाली यहाँ से बनी है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप कौन सी भी याद कर लीजिए, क्यों 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x और 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर माइनस है तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, अगर प्लस है तो कोस में रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर x। तो 1 प्लस कोस 2x के साथ कभी कंफ्यूज नहीं होना, कोई और काम करना नहीं है, किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको इस फॉर्मूले को पुट करना, बस आपको ये याद रखनी है आइडेंटिटी ऑलवेज। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस कोस 2x को मैं लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर x, जैसा कि मैंने अभी बोला 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। मैं साथ साथ नीचे वाला कर देता हूँ क्योंकि उसमें भी कुछ नहीं है। 1 प्लस कोस 2x अगर मेरे को पता है क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x, क्योंकि प्लस है तो क्या आ जाएगा कोस। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, देखिए जब ये मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और 2 के पास रूट रह जाएगा, ठीक है ना, समझ आया। और ऐसे ही कोस का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 के ऊपर रूट रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये रूट 2 तो क्या है कांस्टेंट है, कहाँ ले लूँगा मैं इंटीग्रेशन से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, 1/√2 बाहर आ गया। सेम यार 1/√2 कहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। अब 1/sin x कितना होता है आपके पास, 1/sin x कितना होता है स्टूडेंट्स कोसिकेंट x, और कोसिकेंट x का मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन अगर मेरे को आता है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट x का क्या होता है log ऑफ टेंजेंट x बाई 2, क्या होता है log ऑफ टेंजेंट x बाई 2। और ऐसे ही 1/cos x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स सिकेंट x। अगर यहाँ पे मेरे को सिकेंट x का इंटीग्रेशन याद है तो मैं उसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा, क्या होता है स्टूडेंट्स log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x बाई 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनका इंटीग्रल लिख देना लास्ट, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी मिलती है देन आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको स्टार्टिंग से इस फॉर्मूले को पुट कर देना है, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगी। आप एनीवेयर किसी भी जगह इस फॉर्मूले के साथ खड़े, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन, आप 1 प्लस कोस 2x को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x, आप 1 माइनस कोस 2x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी साइन 5x अपॉन, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x इंटू dx, ठीक है। साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x। और एक और प्रॉब्लम है ऐसी, क्या है कोस 8x अपॉन साइन 8x कोस 3x, कोस 5x अपॉन साइन 8x कोस 3x। देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए अगर मेरे पास नीचे कोई साइन 2x है तो मैं उससे इसको कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अब ये ऊपर तो साइन 2x है, नीचे 5 और 3 है, कैसे भी खत्म नहीं हो सकता। तो आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, जब ऊपर एंगल 2x हो और नीचे 5 और 3 है, जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 और 3 हो, तो आप इनके तीनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करना। यहाँ पे भी 2 5 3 के बीच एक रिलेशन है, आपको भी पता है, और यहाँ पे भी 8 3 और 5 के बीच एक रिलेशन है, आपको भी पता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं इस 2x एंगल को अगर ऐसा लिख दूं साइन ऑफ 5x माइनस 3x, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल वही का वही हूँ मैं तो। अभी मैंने तो 2x को 5 माइनस 3 लिख दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी इसके साथ, ठीक है ना, कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हम, ठीक है। 2x को हमने क्या लिख दिया 5x माइनस 3x। तो अब देखिए मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा साइन ऑफ a माइनस b। साइन ऑफ a माइनस b क्या होता है स्टूडेंट्स, बोलिए साइन ऑफ a माइनस b क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं देन आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इंटीग्रेशन तो लास्ट में जाके करेंगे, आप सिर्फ इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं। देखिए आपने कहीं पे भी इंटीग्रेशन किया हो तो बस हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आ रहे हैं। और तरीका क्या बताया हमने आपको, इस 2 को किस फॉर्म में लिखना है जो कि नीचे है, 5 और 3 है, तो मैंने 2 को लिख दिया 5 माइनस 3। जैसे यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 है तो मैं 5 को क्या लिखूंगा 8 माइनस 3, और 8 माइनस 3 5 होता है, और ऊपर लिखूंगा मैं कोस ऑफ 8x माइनस 3x। देखना थोड़ी देर में करेंगे इसको भी, अभी इसको देखो। तो मैंने यहाँ पे साइन a माइनस b की आइडेंटिटी लगा दी, साइन a कोस b
बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब एलसीएम है, इसके नीचे अलग रख देता हूँ, उसके नीचे अलग रख देता हूँ, कोई दिक्कत? तो साइन 5x साइन 3x कोई नीचे, इसके नीचे अलग लिख दिया, साइन 5x साइन 3x, इसके नीचे अलग लिख दिया और उसके नीचे अलग लिख दिया साइन 5x और साइन 3x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। साइन 5x से साइन 5x क्या हो रहा है? कैंसिल। बचेगा कौन? कोस अपॉन साइन कोट 3x। ठीक है, माइनस साइन 3x से साइन 3x कोस 5 अपॉन साइन 5 कोट 5x और इनटू में dx। देखिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। कोट 3x का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, कोट 5x का भी इंटीग्रेशन होता है क्या स्टूडेंट्स? लॉग ऑफ साइन 3x। ठीक है, कोट एक्स का क्या होता है? लॉग ऑफ साइन x, और जो भी कोफिशिएंट होता है एंगल का वो कहाँ पे आ जाता है? डिवाइड में। माइनस कोट 5x का क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन 5x, लॉग ऑफ साइन 5x, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस 5x का 5 कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये आपके पास आ गया आपका इंटीग्रेशन। आपको करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपको इस 2 को किस किस में खोल देना है? 5 माइनस 3 में खोल देना है। ठीक है, और उसके बाद साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देना, क्योंकि मेरे को पता है नीचे एल से मल्टीप्लाई में ये दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ अलग अलग हो जाएगा, दोनों क्वांटिटीज के साथ, और एक एक फैक्टर कट जाएगा, एक एक फैक्टर बचेगा, उसको एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर हमने बाद में रिड्यूस कर दिया। सेम हेयर यहाँ पे प्रोसीड करूंगा मैं। देखिए कोट 5x को मैं क्या लिखूंगा? 5x को मैं लिख सकता हूँ 8x माइनस 3x। 5 को आप लिख तो वैसे कुछ भी सकते हो, 10 माइनस 5, 2 प्लस 3, 4 प्लस 1, कुछ भी, लेकिन आपको लिखना वही है ना, 8 और 3 जो आपके नीचे हैं, तभी तो फैक्टर कैंसिल होंगे। ठीक है, तो आपने लिख लिया कोस 5x को क्या लिख लिया? 8 माइनस 3। अब आइडेंटिटी लगा दीजिए कोस ऑफ a माइनस बी की। कोस ऑफ a माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट्स? कोस a कोस बी, सॉरी यहाँ पे 8 है, कोस a कोस b, और प्लस में साइन a और साइन b। ठीक है, नीचे इसके नीचे अलग लिख रहा हूँ एलसीएम को, साइन 8x कोस 3x, साइन 8x कोस 3x, और इसके नीचे अलग लिख रहा हूँ साइन 8x कोस 3x। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आ गया? इनटू dx। देखिए ध्यान से देखिए, cos 3x से cos 3x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे sin 8x से sin 8x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। cos अपॉन साइन cot 8x, और cot 8x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, अभी अभी हमने किया है, log ऑफ sin 8x और अपॉन में 8। ठीक है, यहाँ पे sin 3 अपॉन cos 3 क्या बनेगा स्टूडेंट्स? टेंजेंट 3x, और टेंजेंट 3x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या? log ऑफ सेकेंट 3x, और 3 कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड में। ठीक है, तो ऐसे आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपको ऊपर वाली क्वांटिटी के एंगल को, थीटा को कुछ ऐसे खोलना है कि नीचे वाले दोनों उसमें इंक्लूड हो जाएं, ताकि जब आप आइडेंटिटी ओपन करें तो उनके फैक्टर्स कुछ कुछ सिमिलर आएं और वो कैंसिल हो जाएं, और बाकी का बचा हुआ फैक्टर सोल्व होकर एक्सटेंडेड फॉर्म आपको दे दे, ताकि आप आगे उस इंटीग्रेशन को प्रोसीड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 1 + 2 टेंजेंट x सेकेंट x प्लस टेंजेंट x इंटू dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको ना तो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कोई और फैक्टर मिल रहा, ताकि टेंजेंट और सीकेंट दो ही फैक्टर है क्वेश्चन के अंदर, और टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर x। तो अगर आपको dx के साथ सीकेंट स्क्वायर x डायरेक्ट मल्टीप्लाई में मिल जाए तो आप टेंजेंट x को टी पुट कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है, सारी क्वांटिटी रूट के अंदर है और बाहर लगा रखा है dx, यानी कि dx के साथ मल्टीप्लाई में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको इस रूट को खत्म करने की सोचना है। ठीक है, तो इस रूट को खत्म कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे पास अंदर क्या आ जाए? कंप्लीट क्वांटिटी का स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर आ जाए तो मैं स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, आप अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, अंदर मल्टीप्लाई करवाते ही आपको क्या मिलेगा? देखिए पहले सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी है, आप इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हो, आप तो ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कीजिए। 1 + 2 टेंजेंट x इंटू सीकेंट x, और प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर x, प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू में dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस टर्म को पढ़ूँ कैसे? 2ab की टर्म पढ़ूँ। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को कैसे पढ़ूँ? 2ab की टर्म, तो मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर भी होना चाहिए ना। मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तभी तो ये प्लस का 2ab काम आएगा, तब तक ये काम नहीं आएगा। तो मैं इस 2 टेंजेंट स्क्वायर x स्टूडेंट्स तोड़ के लिख रहा हूँ दो चीज़ों में, क्या?
या फिर इस 1 को तोड़ लीजिए या फिर इस 2 tan स्क्वायर एक्स को तोड़ लीजिए, कुछ भी कर लेना, आपको सिर्फ आइडेंटिटी बनानी है ताकि आपके पास इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे, मेरे पास एक 10th क्लास में आइडेंटिटी होती थी 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, secant स्क्वायर एक्स। ठीक है, या तो मैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख लूँ, secant स्क्वायर -1, या फिर मैं 1 को ही क्या लिख लूँ, secant स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप 1 को तोड़ लीजिए, क्या, secant स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। आप इस 1 को क्या लिख लीजिए स्टूडेंट्स, secant स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख लीजिए। आप इस 1 को लिख लीजिए, देखिए क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 को मैंने लिखा secant स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस में 2 टेंजेंट एक्स secant एक्स, और प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स चल रहा है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, और इनटू में बाहर dx लगा रखा है आपको। ठीक है, तो माइनस का टेंजेंट स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 टेंजेंट स्क्वायर, 2 टेंजेंट स्क्वायर में से 1 टेंजेंट स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 1 टेंजेंट स्क्वायर बच जाएगा। इसको मैंने खत्म कर दिया, मैंने कैलकुलेशन किया है, सिर्फ कंप्यूट किया है, कुछ भी नहीं किया। कैलकुलेशन वर्क आप कर सकते हैं, 2 टेंजेंट स्क्वायर में से 1 घटा दिया तो प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई के अंदर है ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये आइडेंटिटी बन गया आपके पास किसकी, a + b का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या बन गया आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, कैसे लिख सकता हूँ, secant x प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरे पास यही बनेगी ना। मैंने इसको कंप्रेस करके वापस यही लिख दिया। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल, क्योंकि रूट क्या होती है, 1/2 पावर। ठीक है, 1/2 पावर होती है किसकी, जो भी क्वांटिटी होती है, ये डिनोटेशन उसी की होती है बाय डिफॉल्ट। एक्स का, इसका क्या मतलब होता है, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो 1/2 की पावर अगर 2 करूंगा तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 पावर बच जाती है। ठीक है, तो मेरे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया secant x प्लस टेंजेंट एक्स इंटू dx। और ये बहुत ही ईजी फॉर्म आ चुकी है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं स्टूडेंट्स। secant x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2। मेरे पास log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2 होता है, और प्लस में टेंजेंट x का क्या होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ secant x। इसका क्या होता है, log ऑफ secant x, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों के इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको आगे कर पाओगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही अगर आपको याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन सोल्व क्यों कर रहे हो, फिर आप कर ही नहीं सकते कुछ। आपको जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं है आप ये सोच ही नहीं पाओगे कि मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करके उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आऊँ, क्योंकि आपको वो याद ही नहीं है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे याद है ना, फटाफट ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब बिल्कुल फ्लो आपके जबान पे रहते हैं कि मैं पूछूं टेंजेंट एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, आप फटाक से बोलो log ऑफ secant x होता है माइनस log ऑफ sin x होता है, ये होता है। ठीक है, सॉरी cos x। ठीक है, आप अगर फटाक से जवाब देते हो देन आप सोच सकते हो कि हाँ आप इंटीग्रेशन के सम को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आप इस सम को फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले जाने की कोशिश करोगे कि मेरी हाँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं इसको अगर उसके अंदर रिड्यूस कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos ax माइनस cos bx, नीचे है sin ax प्लस sin bx। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों फैक्टर कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या कर देते हैं x काट देते हैं, y से y, नहीं ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऊपर नीचे फैक्टर तभी कैंसिल होते हैं जब वो मल्टीप्लाई में हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई जैसे हो, यहाँ पे हो x इंटू एक्स प्लस 2y हो। अब ये एक x कैंसिल हो सकते क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो फैक्टर्स जब तक मल्टीप्लाई में है ना तभी आप उनको ऊपर नीचे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या कि cos c माइनस cos d, अगर दोनों किसके अंदर हैं, सम के अंदर हैं, डिफरेंस के अंदर हैं, तो मैं उनको मल्टीप्लाई के अंदर लेके आ सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारी कन्वर्जेंस होते हैं। अगर आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सम में दे रखे हैं तो आप उनको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो आप उनको सम में लेके आ सकते हो। जैसे कि अभी क्वेश्चन आए थे एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में, sin 2x इंटू cos 3x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए थे कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। मैंने आपको बोला था जब तक ये मल्टीप्लाई में आप इनका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, आपको इनके बीच में एक सम या डिफरेंस का साइन जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था और 2 से मल्टीप्लाई किया था, और 2 sin a cos b की आइडेंटिटी लगाते हुए इसके बीच में एक सम का साइन ले आए थे हम प्लस का, और उसके बाद इसका इंटीग्रल कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, ax प्लस bx बाई 2।
ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू इंटू में कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन डी माइनस सी बाई टू। स्टूडेंट्स डी माइनस सी बी एक्स माइनस ए एक्स बाई टू, ये होती है आइडेंटिटी किसकी आपके पास कोस सी माइनस कोस डी की। उसके बाद देखिए नीचे साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी होती है हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई टू ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू और इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और साइन एंगल सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल। देखिए बचेगा कौन साइन बी एक्स माइनस ए एक्स बाई टू और कोस ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू। तो देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम साइन ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू आ गया आपके पास, अपॉन में क्या आता है सॉरी ये बी एक्स है, बी एक्स माइनस ए एक्स आया हुआ है आपके पास, ठीक है बी एक्स माइनस ए एक्स बाई टू और नीचे क्या रखा है कोस ऑफ इसमें से देखिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसको सेम बनाने के लिए। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा बी एक्स माइनस ए एक्स बाई टू, जो कि ऊपर है मेरे पास वही मेरे पास बन जाएगा। देखिए मैंने थीटा के अंदर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है अगर मैं इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो यही मेरे पास फिर से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कोस ऑफ माइनस एक्स, क्या होती है कोस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स कोस एक्स के इक्वल। कोस फंक्शन के ऊपर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसा बोलते हैं कि कोस माइनस को हजम कर गया खा गया कुछ भी बोलो, ठीक है आपकी लैंग्वेज के अंदर। कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, यानी कि माइनस के साइन का थीटा के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोस फंक्शन के ऊपर। तो कोस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कोस एक्स, डायरेक्ट इस माइनस को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो एक कोस ऑफ माइनस एक्स क्या है कोस एक्स, तो कोस ऑफ माइनस दिस क्या हो जाएगा कोस ऑफ बी एक्स माइनस ए एक्स बाई टू। तो मेरे पास देखिए फंक्शन क्या बनेगा साइन अपॉन कोस और थीटा सेम है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है जब थीटा सेम हो तो स्टूडेंट्स टेंजेंट एक्स, क्या होता है टेंजेंट एक्स। तो मेरा ये इंटीग्रेंड किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, आप आगे आके देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस यानी कि टेंजेंट ऑफ बी माइनस ए बाई टू और इंटू में एक्स डी एक्स। ये एक्स इसके थीटा के साथ है, प्लीज इसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये एक्स इसके थीटा के साथ है, ठीक है ना, ये एक्स अलग से नहीं है, ये टेंजेंट बी माइनस ए बाई टू इंटू एक्स इसके थीटा के साथ है। अब आपको टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स log of secant x, तो log of secant this थीटा क्या है b माइनस ए बाई टू और इंटू में क्या चला आपके पास x और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी आपका इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, आपको भी पता है x का जो भी कोफिशिएंट होता है ना, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स b माइनस ए बाई टू, क्योंकि b माइनस ए बाई टू एक्स का कोफिशिएंट है तो b माइनस ए बाई टू डिवाइड में आएगा। अब ये 2 कहाँ पे चल जाएगा स्टूडेंट्स ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया आपका कौन इंटीग्रल। आपने इसको सोल्व कर दिया, आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि मैं मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म तक कैसे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच गए, जैसे कि हम आ गए थे अब टेंजेंट एक्स के ऊपर, और टेंजेंट एक्स का मुझे इंटीग्रेशन पता है, अगर मेरे को ये नहीं पता कि टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर नहीं आ पाऊंगा और मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है।